एक जगह कबीर साहब ने भी धर्मदास जी से बोला है कि धर्मदास तो लाख दुआई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। बोला है उनने सार शब्द के लिए। सार शब्द कोई ऐसी वैसी चीज तो ही नहीं जो चाहे जाए। सार शब्द का मतलब भेद है, और वो भेद सर्वप्रथम सार शब्द धर्मदास शब्द तो है सबके पास। धर्मदास जी को तो भेद बताया। धर्मदास जी के पास तो सार शब्द पहले भी था और सबके साथ है। सार शब्द क्या है? सार शब्द तो वो एक निज स्वरूप है, सभी के पास वो सब है वो तो। और इस 5 तत्व गुण 3 में इनकी वजह से उस सार शब्द को भूला हुआ। जिस रोज 5 तत्व गुण 3 को समझ लिया और इनसे आसक्ति हटा दी, ये संपूर्ण प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण की है, और वो अलग है जिसके लिए है जहाँ जन मुक्ता हता तैया हता न कोई। और छठी तैयारी हो जगह, यानी छठी इच्छा जब तेरी जगी तू कहाँ चला भी गोय। उसने स्वयं इसने ही जो है 5 तत्व बना लिए और 3 गुण बना लिए, और अपने आप में ये भूल गया इनको बनाकर। इस 5 तत्व के पिंजड़े में बुझने के बाद ये अपने स्वरूप को भूल गया। जिसके लिए बोला भी है कि सार शब्द के बारे में आपने बोला है ना कि सभी के पास है, तो उसके लिए कबीर साहब ने भी बोला है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। अरे बाबा, उन्होंने वहां भी बोला है, लेकिन हर दूध में घी है, हर दूध में घी है। लेकिन जो घी को निकालने की विधि जानता है तो वो तो विधि से ही निकलेगा नहीं। और कस्तूरी कुंडल उनने भेद दिया है, ये भी मृग के कुंडली के अंदर कस्तूरी है, लेकिन वो बाहर ढूंढता फिर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर है। इसी प्रकार जैसे दूध है, दूध के अंदर घी है। अब किसी को दूध दे दे कह दे कि ये घी है तो कैसे मानेगा वो? उसमें से घी निकाल के बताएगा तभी तो। इसी प्रकार से इसमें वो परमात्मा छुपा हुआ है, वो है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। काल माया का प्रपंच रचा हुआ है, इसको सबको साहिब ने ध्वस्त कर दिया कि मैं सिर्फ तेरे पास हूं। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जब वो पास है, पास की जो वस्तु है जिसको अपन भूल चुके हैं, जब किसी ने बता दी कि ये रही वस्तु, कितना समय लगा। जिस प्रकार से एक 100 साल का एक कमरा है, क्वार्टर है, और उसका ताला लग रहा बंद है, उसमें कचरा भी है और अंधेरा भी है। जिस रोज उसका ताला खोला और उसमें दीपक जलाया, उसमें प्रकाश होने में कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा, मिनटों का काम सेकंड में। बस ये का यही खेल। तो बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न है कि इसमें जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। जन्म तो, और जन्म में ये भी बताया है कि ये एक जन्म का विषय नहीं है, तो ऐसी क्या स्थिति है? ये ऐसी स्थिति तो ये है कि ये मनुष्य चोला भिन्न भिन्न योनियों से आता है। 1,84,00,000 योनियों का निर्माण हुआ है। कीट पतंगा से आती है, ये फफूंद के कीड़ों से भी की भी योनि है, जलचर की योनि भी है, चौपाई योनि भी है, और मनुष्य योनि भी है। जैसे जो जीव सिंह योनि से आया, सर्प योनि से आया, तो ऐसा जीव उसके अंदर विकार कितने होते हैं? मनुष्य तो बन गया, अब उसको ज्ञान समझाया जाएगा तो उसके समझ में ही नहीं आएगा। जब तक जो, अब चाहे ये ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं। अरे ये तो तुलसीदास जी ने ये गो गोचर जहाँ लग जाए तहाँ लग माया जानो, तो ये बुद्धि का विषय तो है नहीं है जब तक विवेक जागृत नहीं होगा। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, खाना पीना, ये सब चीज जब तक नहीं त्यागेगा और भजन सुमरन नहीं करेगा तब तक विवेक नहीं जगेगा। और विवेक नहीं जगेगा तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ये बाहरी ज्ञान तो हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। आंतरिक ज्ञान, प्रेम भी बढ़ेगा, और आंतरिक ज्ञान जो इन आंखों से, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया विराट वो दिव्य नेत्र, इसी प्रकार विवेकी के एक दिव्य नेत्र प्रकट हो जाता है। दिखता नहीं है, उसे विवेक भी कहते हैं, विवेक की आंख भी कहते हैं, उसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। भजन सुमरन करेगा, गुरु के वाणी वचनों पर निरंतर चलेगा। अब
गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? जो वास्तव में सच्चा गुरु होता है, सतगुरु होता है, उसके वाणी वचनों पे चलना, आज्ञा का पालन करना ही सच्ची सेवा है उसकी। अगर उसके वचनों से जो कोई विमुख हो गया, भटक गया, तो एक प्रकार से गुरुद्रोही है। जैसे गुरु ने कहा कि आज से दया करना, जीव हिंसा मत करना, सत्य बोलना, अंट संट खान पान मत करना, इनका अनुसरण कर लेने में गुरु बहुत खुश होता है। जैसे मोटे तौर पर देख लो, एक बाप के 2 पुत्र होते हैं, एक विपरीत दिशा में चलता, एक जो बाप के कहे अनुसार चलता। अब विचार करके देखो कि उस पिता को कौन सा पुत्र अच्छा लगेगा? आज्ञाकारी लगेगा। तो अपन सब उस परमात्मा के पुत्र हैं। अब परमात्मा ने जो आदेश दिया है उसके आज्ञा से अपन चलेंगे तो उस परमात्मा को अपन प्रिय लगेंगे। पिता परमात्मा का, जिसने अखंड ब्रह्मांड की रचना की है, उसका कौन कर, सिर्फ उसको विवेक समझ सकता है। और उस विवेक दृष्टि से करते करते जो है वो जाप मरा, अजपा मरा, अनहद हु मर जाए, और सुरत समानी शब्द में वाह को खाल ना खाए। वो सुरत जो है उस शब्द से जब कांटेक्ट होता है, उसका मिलाप होता है, जैसे लोहा और चुम्बक, इसी प्रकार से ये लोहा रूपी सुरत उस शब्द रूपी चुम्बक से जब मिलती है तो निज स्वरूप में आ जाता है, वो निज स्वरूप में आ जाती है, और इस सारे संसार का भान उसे नष्ट हो जाता है और वो मुक्त स्थिति में पहुंच जाता है। ये गुरु की कृपा और साधक शिष्य की लगन, क्योंकि लगन लगे बिन काज ना सर है, यम पर ले जाए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, यानी गुरु से लगन लगाना। अब गुरु से लगन, बहुत से लोग, यानी वो तो विदेह गुरु है और देह धर के भी आया है, और जिसके अंदर वो शब्द प्रकट हो जाए वो एक प्रकार से वो विदेह गुरु माना जाता है, क्योंकि वो भेद उसको मालूम है। और जिसे भेद नहीं है, ऐसे तो संसार में नाना कितने हजारों लाखों गुरु है, लेकिन उस वास्तुक वस्तु का, वस्तु कहीं ढूंढे कहाँ किसी वो दियावे हाथ, वस्तु तब पाइयो जब भेद ही लीजिए साथ। तो वो जो भेद को जानता है कि वो वस्तु किस जगह है, ये पूरा शरीर जो है काल माया से निर्मित है, यही भेद है। वो इससे परे है, उसका भेद इससे काया से परे है। ये भेद गुरु बताएंगे, ये भेद गुरु बताते। तो ये शरीर का भेद है पूरा। बताते हैं जब उस सेवा साधक की सेवक की परिपक्वता हो जाती है, लगन, जैसे किसी को तीव्र प्यास लगती, तगड़ी प्यास लगती है, तड़प लग जाती है, और जब तड़प लगती है तो वो गुरु उसके अंदर ही गुरु पैदा कर देते, प्रकट कर देते। अच्छा भाई, गुरु जैसे धर्मदास जी को कबीर साहब ने शिष्य बनाया, लेकिन जगत में वो भी गुरु बने। और आज कितने ही जो है दादू रेदास जितने भी जो हुए हैं, ये सब उस शब्द को, उस निज स्वरूप को जो जान पाए हैं, उनकी आज ज्ञाता है। और जिसने भी अपने निज स्वरूप, न जल था, न वायु थी, न सूर्य था, न चंद्रमा था, कुछ नहीं था उस टाइम। सत्य पुरुष ने कहा, उस टाइम का भेद बता रहे हो कि अलग पुरुष जब किया विचारा, शुरू से उनने विचार करा, अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डाला, इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के रचने के लिए जब उनने विचार बनाया, लख 84 धागा डाला, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी। ये काया 5 तत्व की बनाई, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाडी कीनी, जिसमें 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ठाडी कीनी, तामे जीव ब्रह्म और माया। अब इसमें जो है एक जीव है, एक ब्रह्म है और एक माया है। जीव आत्मा, ये जीव रूप में जब 5 तत्व के शरीर में आई तो इसे जीव भाव हुआ। जब इसको जीव बोला, उसके पहले ये स्वतंत्र थी, आजाद थी, आत्मा। और माया, जो ये प्रकृति जो है, ये सारी माया है। इन तीनों से जो संपूर्ण जगत की रचना हुई, ये रचना
जो जगत सारा दिख रहा, जीव ब्रह्म और माया, ये सब उसका खेल है। अब गुदड़ी की कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि इस गुदड़ी को ऐसी होशियारी करो, इस प्रकार से जीवन जियो कि इसमें दाग नहीं लगे। जो कि आज दाग ही दाग लगा रहे हैं सब, झूठ बोलना, पाप करना, लालच करना, दुनिया भर का आडंबर, बिल्कुल इसको जो है पवित्र नहीं रख पाया। और पवित्र किसने रखी? जिसने परमपिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान का पूरा पूरा अनुसरण करा, वो पवित्र रख पाया। और जिसने भी ज्ञान गुदड़ी को संक्षेप में समझ लिया, उसे शायद मुक्ति के मार्ग का पूरा ज्ञान का भान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान गुदड़ी में सारा उनने भेद खोल रखा। संतो अवगत से चली आया, मेरा भेद मरम नहीं पाया। अवगत, जहाँ कोई गति नहीं है, ये जो भूमंडल में जितना भी जो रचना है, इसमें गति है। और वहाँ उस लोक में जो शब्द लोक है, वहाँ कोई गति नहीं है। अवधु अवगत से चली आया, मेरा भेद मरम नहीं पाया। यानी उनका भेद मरम कोई नहीं समझ सका। वो तो उनने खुद ने कहा कि मैं अवगत से चल के आया हूँ। और क्यों आया हूँ? सिर्फ इस संसार में मैंने जीव को दुखी देखा, इस जीव को उद्धार करने के लिए ये देह का धारण काया रूप कबीर कहा है। सही बात। वहाँ तो एक रस अमर तत्व है, और वो शब्द स्वरूप है अखंड। उस स्थान से आए और उसी स्थान का भेद आकर के दिया है कि हे जीव, अगर तू इस संसार के भवजाल दुख द्वंद से अगर छुटकारा पाना चाहता है तो तू उस देश, अब वो देश कौन था? सबसे पहले तेने इस काया में इस काया को सब कुछ मान रखा, और ये काया माया है। तो अपना जो स्वरूप है, जो उस अवगत से चल के आया, जो यहाँ जीव रूप में है, इसे तू एक जो तेरा स्वरूप है अखंड है, वो अचल है, उसी को पाना है। उसी को पाना जो शब्द स्वरूप है। और उस शब्द स्वरूप को जो ये सूरत है, अब सूरत क्या है? ये जीव को ही सूरत बोला है, और इसी की सारी ताकत है। ये जितनी भी रचना खंड ब्रह्मांड की किए, सिर्फ उस सूरत से और उस जीव ने किए, इस मन ने और माया ने, उसके पावर से ही सारा ये रचना की है। जिस प्रकार से एक लाइट का जो पावर आता है, उससे सारे उपकरण चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, पंखा चलते हैं, लाइट जलती है, बल्ब जलती है, मील चलते हैं, लेकिन वो एक पावर है। इसी प्रकार से सुरती एक पावर है, और ये पावर ने काल को भी उसी ने रचा, माया ने को भी उसी ने रचा, पापी को, पुण्य को, धर्मी को, सब के अंदर वो चेतन आत्मा है। और उस चेतन आत्मा ने जो सारा इस ब्रह्मांड की रचना की, और उसको को रच के ये मन के मते न चालिए, मन के मथे अनेक, यानी मन के मते में जो है उस सुरती गौण होगी, संकल्प विकल्प विचार उपाय। जिस प्रकार से एक अंधेरा छा जाता है रोशनी जाने के बाद, इसी प्रकार से इस चित्त में और बुद्धि में इस काल माया ने एक अंधेरा प्रकट कर दिया, जो निज स्वरूप को भूल करके और मायाकृत प्रपंच में वो उलझ के अपने आप को भूल चुका। अब वो अपने आप को किसी भेदी के गुरु द्वारा, जो उस भेद को जानता है, जो सत्य के मर्म को जानता है, उस भेदी के पास जा करके भाई नाम, वो जिसके लिए नाम हर शास्त्रों में नाम का आता है, लेकिन कबीर साहब का नाम, वो नाम अलग है, और वो निज नाम है, वो शब्दों से परे का विषय है। शब्द कहूँ तो है नहीं, वो अखे नाम है, अखंड नाम है, और उस नाम को जान लेगा वो ही इस भवबंधन से पार होगा और साहेब बंदी। ठीक है।